Hello everyone, myself Suchitra Pujari. Welcome to my channel that is Saroj Academy. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेट अस स्टार्ट. Competent parties, section 11. What do you mean by competent parties? The parties to a contract must have capacity, that is legal ability to make valid contract. Capacity is what? Legal ability to make valid contract. In every case of there must be assent of the parties. Assent उनकी हाँ होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? 3 पॉइंट से. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी. मतलब क्या होगा? एज ऑफ मेजोरिटी, वो मेजर होना चाहिए. हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, वो अनसाउंड माइंड का नहीं बल्कि साउंड माइंड का होना चाहिए, जो कैपेसिटी रखता हो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स है उसे समझ आए. इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट. वो कोई फॉरेन सोवरिन या फिर एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए. इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट. या फिर किसी ने मर्डर किया हो या फिर जेल जाके आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो. इंसॉल्वेंट तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता है. तो वही पॉइंट्स मैंने नीचे लिखे, रीड करते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ माइनर person of unsound mind, a person of unsound mind can enter into contract during his lucid intervals. जब भी वो साउंड माइंड का बनेगा, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है, जब भी उसका माइंड साउंड होगा, वो साउंड माइंड का होगा, तब वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, लेकिन अनसाउंड माइंड का पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता. C is what? A person disqualified from contracting by any law to which he is subject. Example, an alien enemy, foreign sovereigns, and accredited representatives of foreign state, insolvent and not competent to contract. ये सब क्या होंगे? ये competent parties नहीं है. तो competent parties कौन होंगे? Competent parties are one who are major, are of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Simple. Free consent. The consent of the parties must be genuine. The term consent means parties to a contract must agree upon the same thing and in the same sense. तो जो भी एग्री कर रहे हो उन लोग कैसे एग्री करेंगे? सेम थिंग इन द सेम सेंस. जो मैं कह रही हूँ उसी सेंस में सामने वाले पर्सन ने भी समझना चाहिए. देयर शुड बी कंसेंसस एडिडम. कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री व्हेन इट इज विशिएटेड बाय. कंसेंट फ्री कब नहीं होगा? जब कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो फ्री कंसेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे. कोअर्जन मतलब क्या? किसी को धमका रहे हो. अनड्यू इन्फ्लुएंस, तुम्हारा इन्फ्लुएंस दे रहे हो उसके ऊपर. फ्रॉड कर रहे हो, कुछ फ्रॉड करके आप कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हो. मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या फिर कुछ मिस्टेक हो रहा है. इन सब से क्या होगा? कंसेंट फ्री नहीं होगा. In such case, the contract becomes voidable at the option of the party whose consent is not free. तो ये जो सामने वाला पर्सन है जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को voidable बना सकता है. voidable मतलब वो अवॉइड कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को. ये सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर है. ठीक है, जो भी सामने वाला पर्सन है ना, उसके ऊपर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को voidable बनाना. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. एक पर्सन है, उसने डराया धमकाया सामने वाले पर्सन को. क्या बोला? ए थ्रेटन टू शूट बी. ठीक है, वो बोला कि मैं तुझे शूट करूँगा. ए थ्रेटन टू शूट बी इफ़ ही डज नॉट लेंड हिम ₹20,000. ठीक है, अगर 20,000 उसने पे नहीं किए तो वो शूट कर देगा. बी क्या कर देता है? डर में हाँ कह देता है. ठीक है, मैं तुझे 20,000 पे कर रहा हूँ. हियर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोअर्शन एंड हेंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी. तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है? कोअर्शन से, डरा धमका कर,
वो कॉन्ट्रैक्ट में आया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, वॉइडेबल होगा। आगे जाके ये जो पर्सन है उसे अवॉइड कर सकता है, क्योंकि ये हुआ है कोअर्जन के ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका कंसेंट फ्री नहीं था। सो यहाँ पे फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, जो भी सामने वाला पर्सन है वो कोअर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन सब से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना चाहिए। ये कैसे आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, अपने कंसेंट से आएगा, फ्री कंसेंट से। जो भी है वो खुद की इच्छा से आएगा। और यहाँ पे क्या है, कंसेंसस एडेड, मतलब क्या, सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 लाख में ये कार बेचना है, और तुमने भी उसी पर्टिकुलर कार के ऊपर सोचकर वो 5 लाख रुपीज़ का सोचा है। Next, the agreement not expressly declared void. The agreement must not be one which the law declares to be either illegal or void. A void agreement is one which without any legal effects. Illegal agreements is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई भी कोर्ट या फिर जो भी कचहरी वाला टाइप है, ऐसे काइंड ऑफ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। और वॉइड मतलब क्या होता है, वॉइड मीन्स सिंपल, वॉइड इज़ व्हाट, इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुझे तारे तोड़ के लाओ, इज़ इट पॉसिबल, तारे तोड़ लाना पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने एक फैक्ट्री में बहुत सारे गुड्स रखे हैं, ठीक है। जिस एक पर्सन आता है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट करने कि मुझे ये इतने जो आपके पास फैक्ट्री में शुगर्स है वो मुझे बेच दो। तो जिस दिन मैं एग्रीमेंट करती हूँ उस दिन तो मेरे पास शुगर है फैक्ट्री के अंदर, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि मुझे चाहिए 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मुझे ये गुड्स डिलीवर करना। तो क्या हो रहा है, 2 दिन के पहले ही, मतलब नेक्स्ट डे ही मेरे फैक्ट्री में लग गई आग। आग लग गई, पूरा का पूरा गुड्स जल गया, पूरा गुड्स सत्यानाश हो गया। अब जब ये 2 दिन के बाद बंदा आएगा तब मेरे पास कुछ है क्या फैक्ट्री में, द आंसर इज़ नो, मेरे पास कुछ है ही नहीं फैक्ट्री में जो मैं बेच सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पॉसिबल हो रहा है मुझे परफॉर्म करने के लिए। तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ईजी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग्स है वो सर्टन होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफिनाइट। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ए पर्सन है और यहाँ पे है बी पर्सन। ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल, 100 टन्स ऑफ ऑयल सेल करना चाहता है, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैं सेल करूँगा, लेकिन देर इज़ नथिंग सर्टन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड फॉर। तो इसने ये नहीं बताया, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा ऑयल। ऑयल तो बहुत तरह के होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्टनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी है सर्टन होना चाहिए, स्पेसिफिकली बताना है कि कौन सा ऑयल चाहिए हमें, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो भी एग्रीमेंट है वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। जो मैंने कहा था तारे तोड़ लो, ये एनफोर्सिबल है क्या, इसे परफॉर्म कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं। तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। हमें जो भी एग्रीमेंट है उसे परफॉर्म करने आना चाहिए। उसके साथ साथ इम्पॉसिबल एक्ट को हम लोग कर ही नहीं सकते, इट इज़ अनएनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। Compliance of necessary legal formalities, wherever a particular type of contract requires by law to be in writing and registered, it must comply with the necessary formalities as to writing, attestation and registration, otherwise unenforceable। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो भी रजिस्ट्रेशन, अटेस्टेशन या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे हमें कंसिडर करना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, वेर इट रिक्वायर्स एन एग्रीमेंट टू मेक अ गिफ्ट फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन, देर इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड टू बी वैलिड। तो जो भी गिफ्ट दे रही हूँ मैं उसे राइटिंग में होना ज़रूरी है, क्योंकि
नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। गिफ्ट में क्या हो रहा है, एक साइड से जा रहा है कुछ चीज़, तो अगर हमने उसे राइटिंग या रजिस्ट्रेशन में कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वैलिड। सिंपल है। थैंक यू, कीप लर्निंग, एक्सप्लोर मोर, स्टे क्यूरियस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।